ओके, अभी देखते हैं। कोई अनम्यूट मत कीजिएगा, जब मैं बताऊंगा तभी अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज अनम्यूट मत कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे निफ्टी 50। बैंक निफ्टी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूँ। ऑप्शन के बारे में पहले सीख लेंगे, ठीक है। कॉल पुट क्या होता है, पहले मैं लेता हूँ एसबीआई को एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ये तो कोई ये नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। SBIN, ये देखिए यहाँ पे मैं SBIN मारा ना, ये जो पहले SBIN आया ये क्या होता है, ये स्टॉक होता है। स्टॉक, शेयर बोलो, कंपनी बोलो, जो आप लोगों को पहले में बोला था, स्टॉक बोलो चाहे कंपनी बोलो चाहे शेयर बोलो, तीनों एक ही होता है। इसको बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? EQUITE, इसको बोलते हैं इक्विटी। और नीचे देखिएगा, ये है अप्रैल का मंथ का, ये मई मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है। ये 3 महीने का एडवांस दिखाता है उसी एसबीआई का, इसी एसबीआई का 3 महीने का एडवांस दिखा रहा है ये, अप्रैल का, मई का, जून का। मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर मतलब भविष्य, वो तो आपको पता है। मतलब भविष्य में वो ये जो स्टॉक है, एसबीआई का स्टॉक है, ये कितना आगे भागेगा, कितना जाएगा, वो सब मैंने आपको बताऊंगा। लेकिन इसको सिर्फ इतना याद रखिए, इसको बोलते हैं इक्विटी। और ये जो फ्यूचर लिखा है, जितना सारा फ्यूचर लिखा है 3 महीने का, मैं दोबारा आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको बोलते हैं इक्विटी। और ये जो 3 महीना का पहले आपको एडवांस दिखा रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूचर। उसके बाद इसी फ्यूचर का, अभी अप्रैल का मंथ है, ठीक है, अप्रैल मंथ चल रहा है, ये हो गया फ्यूचर। इसी फ्यूचर का जितना सारा स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको दिखाने से पता चलेगा। मैं आपको पहले स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो कृपया अनम्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो काफ़ी वो वोलेटिल होता है, मतलब काफ़ी वॉइस अब डिस्क्लियर होता है, क्लियर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ क्या, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्लिक कर दिया और इसको ओपन कर दिया, और इसको मैंने डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल में है ना। इसको कर देता हूँ मैंने, देखिए यहाँ पे है, इसको मैंने डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा सा दिखाई देगा। अब देखिए, ये जो कॉर्नर में है सर्च बॉक्स है, ये कॉर्नर में ओपन हो रहा, कोई बात नहीं। इस कॉर्नर में जो सर्च बॉक्स है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस कॉर्नर में ये देखिए सर्च बॉक्स है, यहीं पे अगर मैंने SBI मारूंगा ना, यहाँ पे मैंने अगर SBI मारूंगा तो देखिए SBIN, सॉरी बैंक का है SBIN, तो देखिए SBI ही आया, ये स्टेट बैंक है। इसी स्टेट बैंक का करंट प्राइस कितना चल रहा है, फिर हमको दोबारा प्राइस में जाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, इन इक्विटी सेगमेंट लिखा है ना, EQUIT, इक्विटी मतलब कैश। इक्विटी मतलब याद रखिए, सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कैश है, इसको बोलते हैं कैश। मतलब पैसा दो, माल खरीदो, इसको बोलते हैं कैश सेगमेंट बोलते हैं। इसको इक्विटी सेगमेंट बोलते हैं और कैश सेगमेंट बोलते हैं। जैसे आपको मैंने बोला था, शेयर या स्टॉक या तो कंपनी, तीनों एक ही चीज़ है। तो सेम इसी तरह का याद रखिएगा, ये जो SBI मैंने दिखाया, सिर्फ से SBI, ये क्या लिखा है इधर, इक्विटी, इसको बोलते हैं इक्विटी सेगमेंट, मतलब कैश सेगमेंट। सिर्फ और सिर्फ पैसा लेन देन का होता है इसमें। मान लीजिए इसका अभी कितना भाव प्राइस चल रहा है वो देख लेते हैं। इसको ओके कर देता हूँ, ये खुल जाएगा SBI का। ये देखिए SBI का खुल गया, अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ SBI के, देखिए अभी करंट भाव कितना चल रहा है, यहाँ पे 362 चल रहा है, ठीक है। हमको एक शेयर खरीदने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 362 रुपया 90 पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा दोगे, माल खरीदोगे, ठीक है। आप 10 खरीदो, 100 खरीदो, 100 अगर 10 खरीदोगे
तो आपको कितना 3600 देना पड़ेगा। 3600 मतलब जितना का स्टॉक है उतना देना पड़ेगा आपको, जितना प्राइस चल रहा है उतना देना पड़ेगा। 10 खरीदो चाहे 100 खरीदो चाहे 1000 खरीदो, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव क्या पॉइंट है, अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 1 साल रख सकते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल तक रख सकते हो, जब तक ये स्टॉक NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। दोस्तों ध्यान से सब लोग सुनिए, स्किप करेंगे तो बहुत कुछ पछताएंगे, क्योंकि क्लास का मैंने आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब तक है तब तक ये रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर बीच में जैसे हम लोग का आपको पता होगा DHFL, अभी उसके बाद PNB पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद आपको पता होगा अभी आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा अभी रिसेंटली येस बैंक, ये सारा डूब गया। इसमें करप्शन था, नीलम मोदी वगैरह जो लेके भाग के, पहले विजय माल्या जो किंग फिशर बनाया था लेके भाग गया। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट डूब भी जाता है तो आपको मैंने एक इजी फार्मूला बताया था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ताकि क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को साथ में ही लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग रहोगे तभी तो, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। स्क्रीनर देखिए, मैंने स्क्रीनर टाइप किया, यहाँ पे स्क्रीनर आ गया, स्क्रीनर को ओके कीजिए, ठीक है। स्क्रीनर को ओके करेंगे तो यहीं पे 3 डॉट आएगा मोबाइल का टावर जैसा, इसको ओके कीजिए। इसको ओके करने के बाद फिर वही सेम कहानी है, यहाँ पे जो 3 डॉट है राइट साइड कॉर्नर में, इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद सेम यहीं पे डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए, ताकि आपको जो लैपटॉप में वो दिखा देगा। अभी मैंने SBI का मार रहा हूँ, SBIN आ गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, देखिए नीचे ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया। अभी उसको ओके करते हैं, अब ये खुल जाएगा, देखिए स्क्रीनर खुल गया। मैंने आप लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसी को ही आपने बाय करना है। मिनिमम 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और निफ्टी 50 का ही स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ निफ्टी 50 हम नहीं जाएंगे, निफ्टी 50 का ही स्टॉक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये निफ्टी 50 में है, पहली बात। दूसरा कंडीशन मीट हो रहा है, इसमें मार्केट कैप ज़्यादा है और अभी का भाव कितना चल रहा है 351। अब देखिए इसका बुक वैल्यू कितना है 281, मैंने आपको इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ही आपको रिटर्न मिल सकता है बाद में, अगर कंपनी डूब जाएगा तो, ठीक है। इसलिए बुक वैल्यू के ऊपर ही आपने बाइंग करना है। अभी 281 है, अगर 280 के लगभग दोबारा आता है फिर हमने दोबारा इसको बाइंग करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी 353 है, अभी रहने दो, थोड़ा सा और नीचे आने दो। उसके बाद और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्वार्टरली रिजल्ट, 3 महीने का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब लगातार, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सितंबर क्वार्टर का 18 का, दिसंबर का, मार्च का, ये 3 बार का क्या हुआ, लगातार नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। तो देखिए चौथा बार प्रॉफिट में आया कि नहीं आया, तो इसलिए 3 क्वार्टर जब हमारा पॉजिटिव होता है तो चौथा बार हमने मार्केट में एंट्री होएंगे। कितना पैसा के लिए, कितना प्रॉफिट के लिए, 5 से 10% ओनली। अगर 10,000 आपने लगाए होंगे तो 5% कितना हुआ, 500 हुआ, 10% होता 1,000 हुआ, तो बस उतना ही प्रॉफिट के लिए हम नेक्स्ट क्वार्टर में एंट्री रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को पता चल गया। अभी रिटर्न आप देखेंगे नीचे, ये कितना रिटर्न दिया है आप लोगों को यहीं पे पता चल जाएगा। कैश फ्लो है, ये देखिए कितना कितना ROE रिटर्न दिया है, देखिए ये 7%, 1%, ये सर रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कुछ गलत हो रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसका कंपैरिजन में आप देखेंगे, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप में है, उसके नीचे सारा है, मतलब स्टेट बैंक इंडिया कंपैरिजन में ये 2, 2, 4, 2, 6, मतलब टोटल 7 बैंक है। PNB, बैंक ऑफ इंडिया, IOD, कनारा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये जो 6 नीचे है उसके सबसे टॉप में है
कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारा चीज़ स्क्रीनर में आपको करने के लिए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद सिखाया भी मैंने हूँ। अब चलिए चलते हैं किसमें, कैश सेगमेंट में। अभी इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता चला? अभी इसको बोलते हैं कैश सेगमेंट। कैश बोलते हैं, कैश सेगमेंट बोलते हैं, या तो फिर इक्विटी। ये दोनों को याद रखना वर्ड को। ये दोनों अगर बोलेंगे कौन सा सेगमेंट में कर रहे हो आप लोग, जिस टाइम अकाउंट खोलने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है उसमें नहीं करना, ठीक है? तो सॉरी, मैंने बोला था किसमें, डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव नहीं है, सोना वगैरह कुछ है उसमें, क्या बोलते हैं, दिमाग में हट गया। तो उसमें करने के लिए मैंने आपको बोला था 200 रुपया आप लोग सिर्फ दे के अकाउंट ओपन करने मैंने बोला था। तो जो भी हो बाद में याद करेंगे, क्लास थोड़ा सा ये लो हो रहा है, मैं बाद में आपको अगले क्लास में बता दूंगा, याद नहीं आ रहा अभी। तो इसको बोलते हैं क्या सेगमेंट बोलते हैं। 362.90 अगर हमने बाय करना है तो एक स्टॉक का प्राइस है, सॉरी एक शेयर का प्राइस है कितना, 362.90 मतलब एक शेयर आपको परचेज करने के लिए अगर आप अपना डीमैट अकाउंट में होल्डिंग रखोगे 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल के लिए, तो आपको 362.90 देना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया कैश सेगमेंट आपको पता चल गया। अभी मैंने क्या करूँगा, मैंने यहीं पे अगर SBIN, सॉरी दोस्तों, ऑलरेडी हमने SBI खोल दिए ना, सॉरी मेरे दिमाग से हट गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आता है इक्विटी और यहाँ पे आता है डेरिवेटिव। इक्विटी का आप लोगों को क्लियर कर दिया मैंने। अभी ये जो डेरिवेटिव में मैंने क्लिक करूँगा, ये डेरिवेटिव होता क्या है, फ्यूचर, उसको बोलते हैं फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में हमने बाय करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो फ्यूचर में ये जो 362 रुपया है ये 380 रुपये तक जा सकता है, या तो फिर 300 तक आ सकता है डाउन साइड। कोई प्रेडिक्शन करता है, कोई बोलता है कि ये इसका टारगेट 400 रुपये जाएगा। जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस है आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, कोई बोलता है SBI का अगला 2 महीने का टारगेट है 400 रुपया, और कोई बोलता है उसका डाउन साइड टारगेट इतना है। तो ये सब प्रेडिक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर। उसी फ्यूचर के आधार पर हमने क्या करते हैं, अगर हमारे पास 362.90 देने के लिए हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो हमने कम पैसा दे के, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, मान लीजिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर के साथ दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहीं पे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे 362.90 मारा। अगर मैंने 100 क्वांटिटी खरीदूँगा, सॉरी 1000 हो गया, 100 क्वांटिटी खरीदूँगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 36,290 रुपीज़ मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए। इसी 36,000 में मैंने 2 बार खरीद सकता हूँ। कैसे? वो फ्यूचर में खरीद सकता हूँ, उसको मैंने दिखाता हूँ आपको वो कैसे हो सकता है। अभी क्या करेंगे, हमने इसमें क्लिक करते हैं, किसमें, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में इसी बैंक का दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी अनम्यूट मत कीजिए, आप सिर्फ नोट करते रहिए। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे आप बाद में पूछते रहना, मैंने 15 मिनट आप लोगों के लिए लूँगा अलग से। तो ये हो गया डेरिवेटिव में मैंने ओके कर दिया। अब देखिए क्या आ रहा है, आप लोग मुझे बताना। डेरिवेटिव में ओके कर दिया। मैंने एक कहानी आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, मैंने आपको कहानी बताया था, दोबारा मैंने रिपीट करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक दोस्त के पास एक ज़मीन है, ठीक है, एक दोस्त के पास ज़मीन है, वो चाहता है कि उसका कीमत उसको 10 लाख रुपया चाहिए। वो पर्सन ए के पास आया, मान लीजिए मेरे पास आया, उसने बोला भाई ये ज़मीन को तू बेच दे, चाहे 15 में बेच, चाहे 20 में बेच, चाहे जो भी जितना में बेच, तू 15 लाख में बेच, चाहे 20 लाख में बेच, जितना भी बेच, लेकिन मुझे 10 लाख रुपया दे दे। फिर ये जो पर्सन ए है, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास वो आया, मान लीजिए वो दोस्त मेरे पास आया, उसने बोला कि बेचने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार इससे 10 लाख है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने भी कमाना है, चलिए ठीक है। मैंने एक पर्सन बी के पास गया, पर्सन सी के पास गया, पर्सन डी के पास गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको याद नहीं आएगा। पर्सन बी के पास गया तो उसने बोला इस ज़मीन का कीमत रोड से थोड़ा सा अंदर है, मैंने इसको 11 लाख रुपए दूंगा।
फिर पर्सन सी के पास जब गया, उसने बोला भाई, उसकी ये बहुत बड़ा मालदार पार्टी है, पर्सन सी है, उसने बोला मैंने इसको 14 लाख रुपया दूंगा। फिर पर्सन डी के पास मैंने गया, उसने क्या बोला, भाई मैंने उसको इन सबको, पर्सन बी सी डी तीनों को मैंने 20 लाख बोला था। ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों, याद रखिए, मैंने उनको ज़मीन का कीमत 20 लाख रुपया बोला था, लेकिन मैंने देना कितना, उसको 10 लाख देना था। तो पर्सन डी के पास जब 20 लाख रुपया मैं बोला, तो ये पर्सन सी से और ज़्यादा मालदार पार्टी है, ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो उसने बोला कि मैंने 18 लाख तक दे सकता हूँ, लेकिन तू अभी रजिस्ट्रेशन करा। तो मैंने जो 10 लाख रुपया में बेचने के लिए उसे लाया था, तो उसको इमरजेंसी पड़ गया था। मैंने पहले आपको बताना चाहता था, लेकिन मैंने भूल गया। इसको 5 लाख मैंने एडवांस दे दिया था। मेरा जो दोस्त को मैंने 5 लाख रुपया एडवांस दे दिया था, क्योंकि उसको 5 लाख का ज़रूरत था। तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 5 लाख। मेरा दोस्त ने कितना बोला, उसको पैसा चाहिए 10 लाख, लेकिन मैंने बेचा कितना में, 18 लाख। मैंने 10 में लेके आया, मतलब 5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया, 18 लाख में मैंने बेचा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, आप लोग खुद ही बताइए। 8 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ। जो 8 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, मैंने 8 लाख में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, 8 लाख में टोटल मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। तो 5 लाख से 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके मुझे थोड़ा सा घूमना पड़ा, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जो स्टडी है ना, तो वो घूमना हो जाता है। तो मैं ए बी सी तीनों लोगों के पास गया था कन्विंस करने के लिए। तो लास्ट में मैंने 18 लाख में मैंने बेचा, तो मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, 5 लाख का। तो 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, मेरे को 80% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यही होता है ऑप्शन। अब मैंने आपको ऑप्शन चेन में लेके जाता हूँ, वहीं पे समझाऊंगा। अब देखिए, ये जितना सारा है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, लिखा है ना दोस्तों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। जो नया है, ऑप्शन चेन सीखते हैं, उनको ये बारीकी से सीखना पड़ेगा, नहीं तो लॉस तो आपको हेवी होगा। क्योंकि इसमें आप, जैसे मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके कितना, 8 लाख कमाया, मतलब 3 लाख स्ट्रेट मैंने कमाया बिना मेहनत किए। वैसे ही यहाँ पे अगर ट्रिक आप नहीं सीखोगे, कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते। इसलिए बारीकी से इसको समझिए, बारीकी से देखिए। अब देखिए, इसका एक एक्सपायरी डे होता है। ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एक्सपायरी डे होता है। बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी है, जो 25 बैंक को मिला के बनता है, और जो निफ्टी है, अगर मैंने गलत हो तो काइंडली आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। 50 कंपनी होता है उसमें, निफ्टी 50 में 50 कंपनी होते हैं। तो ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का हर थर्सडे को क्या होता है, एक्सपायरी होता है। लेकिन जो स्टॉक का होता है, स्टॉक या शेयर बोलो या तो फिर कंपनी बोलो, स्टॉक का क्या होता है, हर मंथ का, हर महीना का लास्ट जो थर्सडे होता है, हर महीने का लास्ट जो थर्सडे होता है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरा दोस्त से 5 लाख रुपया दे के उस ज़मीन मैंने लिया था, तो उसने तो कुछ टाइम दिया होगा, भाई मुझे और 5 लाख रुपया इतना दिन में चाहिए। तो वही होता है एक्सपायरी। भाई तो जी 5 लाख रुपया अभी रख ले, और 5 लाख रुपया मैं ज़मीन बेचने के बाद दूंगा, या तो फिर 3 महीने के बाद दूंगा, या फिर 1 महीने के बाद दूंगा, या तो फिर 15 दिन के बाद दूंगा, या तो फिर 20 दिन के बाद दूंगा। मेरा दोस्त तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, मेरा दोस्त तो कुछ ना कुछ तो टाइम दिया होगा ना मुझे। तो वही जो टाइम होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं उसके अंदर उसको नहीं दूंगा, तो उसको मुझे पैसा मांगेगा, भाई 5 लाख दिया था, तू ज़मीन बेच चाहे ना बेच, और 5 लाख रुपया कहीं से भी ला के दे, वो तो मांगेगा। तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ध्यान से सुनिए, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 27 अप्रैल का, ये सारा अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे क्या करना है, आपने क्या करना है, एक्सपायरी डेट आप सिलेक्शन करोगे। तो देखिए, ये 29 अप्रैल का एक्सपायरी है, मतलब कल एक्सपायरी होगा। मंथली एक्सपायरी होता है, हर महीने का लास्ट थर्सडे,
ठीक है, हर महीने का लास्ट थर्सडे को हर स्टॉक का जो इक्विटी क्या सेगमेंट है स्टॉक का क्या होता है, एक्सपायरी होता है। मतलब आप प्रीमियम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मई मंथ का, ये हो गया जून मंथ का। हमेशा 3 महीने का एडवांस स्टॉक का फ्यूचर आपको शो करता है। ठीक है, अभी अप्रैल मंथ में हम जा रहे हैं, अभी अप्रैल का हमने ओके करेंगे। अप्रैल का ओके करने के बाद हमने क्या करेंगे, यहीं पे एक है ऑप्शन चेन, ये सबसे मेन है जो मैंने डेली मेरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊं। ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऑप्शन चेन आप नहीं सीखोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। जो लाइव मार्केट में मैंने आपको कॉल देता हूँ, ठीक है, इसको बाय करो, इसको सेल करो, और बैंक निफ्टी को 600 के लेवल के ऊपर बाय करो, निफ्टी को 200 के लेवल के नीचे सेल करो, वो स्टॉक को ऐसा करो, इसको रखो, कल तक रखो। क्यों मैं बोलता हूँ, ये लाइव मार्केट जब ओपन होता है ना, तब ये ऑप्शन चेन में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है। ठीक है, मतलब लेन देन काफ़ी चेंज होता है। अभी मैंने इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऑप्शन चेन में, इसमें मैंने क्लिक करूँगा अभी ऑप्शन चेन में। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया। ये देखिए स्ट्राइक प्राइस है 3, मतलब कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है कि भाई 370 तक जाएगा, 360 तक जाएगा, 350 तक जाएगा। कोई डाउन साइड प्रेडिक्शन करता है, कोई अप साइड भी प्रेडिक्शन करता है। ठीक है, प्रेडिक्शन करना वो अपने ऊपर है, मतलब फ्यूचर सोचना आपके ऊपर है। ये फ्यूचर जा सकता है नहीं जा सकता वो आपके ऊपर ही है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अभी चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन, ताकि बारीकी से आपको समझाऊंगा। मैंने इसमें क्लिक करता हूँ, मैंने ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद अभी देखिए आपको, ये देखिए आपको मैं बोला था ना अप्रैल मंथ का एक्सपायरी है, अप्रैल मंथ का शो करेगा। ये देखिए अप्रैल मंथ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा तो देखिए वही 3 महीने का एडवांस शो किया, 2 महीने का एडवांस शो किया। अगर अप्रैल मंथ का कल लास्ट थर्सडे है, आज तो 28 तारीख में बना रहा हूँ, 29 तारीख कल ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा फिर यह क्या हो जाएगा, जुलाई मंथ का ऐड हो जाएगा। ठीक है, जुलाई मंथ का लास्ट थर्सडे को ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर 3 महीने का आपको शो करता है, तो हमेशा 3 महीने का एडवांस फ्यूचर आपको शो करता है। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको यही मैं दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का बॉक्स, इसको पहले समझ लीजिए आप। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर आपको देखना चाहे तो आप देख सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो मत देखिए। अगर इसको नहीं देखोगे तो ज़िंदगी में आप लाइफ में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। इतना बारीकी से कोई समझाएगा भी नहीं आपको, वो भी फ्री में। ये जो ब्लू कलर का है इसको पहले समझ लीजिए आप। ठीक है, आप जो कोई भी, मैंने SBI का ओपन किया हूँ, आप कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ भी आप ओपन कीजिए, सब में आपको शो करेगा। ठीक है, कोई भी कंपनी आप रिलायंस ओपन करो, टाटा स्टील ओपन करो, कोई भी ओपन करो, आपको यही सेम टू सेम बॉक्स आपको शो करेगा। किसमें, डेरिवेटिव में। ठीक है, ये लास्ट वाला जो SL भी लिखा है इसको नहीं जाना आपने, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है। ज़्यादा छेड़खानी करोगे, ऑल हिस्ट्री डाटा नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, ये में नहीं करना है। ठीक है, ये बाद में मैं बताऊँगा जब आप एडवांस बन जाओगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले क्या है, OI लिखा हुआ है, उसके बाद चेंज OI लिखा हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम लिखा है, उसके बाद IV लिखा है, उसके बाद LTV लिखा है, उसके बाद चेंज लिखा है, उसके बाद बीड क्वांटिटी, उसके बाद बीड प्राइस, उसके बाद आस्क प्राइस, उसके बाद आस्क क्वांटिटी। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही राइट साइड में भी लिखा है। ठीक है, राइट साइड का थोड़ा सा मैंने और जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा ना इसलिए। अब मैंने आपको बताता हूँ, ध्यान रखना, जो कॉल पुट का टाइमिंग अभी आ गया, कॉल पुट का बारी। ऑप्शन चेन तो मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आपको बता दिया, और डेरिवेटिव के बारे में आपको समझ में आ गया, डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। इस साइड देखिए कॉल है, ऊपर लिखा हुआ है कॉल्स। मैंने आपको जूम करके दिखाता हूँ, जूम करूँगा तभी आपको याद आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है कॉल, और देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, पुट। ये लिखा है ना, इधर पुट लिखा है ना, जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। ये क्या लिखा है, पुट। देखिए ये लिखा है पुट। सेम इस साइड क्या लिखा है, इस साइड लिखा है कॉल। देखिए कॉल लिखा है। इसमें देखिए मैंने आपको शुरू से बोला था क्या, एक एक चीज़ आप समझेंगे हमने।
जो लेफ्ट साइड में है कॉल का वही राइट साइड में पुट का। कॉल का मीनिंग क्या है? ठीक है, कॉल को लिखते हैं शॉर्ट में क्या? CE। ठीक है, कॉल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CE। और पुट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? शॉर्टकट में PE, जिसको हमने इजीली बोलते हैं CE और PE। CE मतलब कॉल है, PE मतलब CE मतलब कॉल है और PE मतलब पुट है। ठीक है दोस्तों, इतना तक आपको याद रह गया CE मतलब क्या है और PE मतलब क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना सारा फंक्शन है इसको पहले सीखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद इसको वॉल्यूम मैंने पहले आपको बताया था, जितना भी खरीदेंगे, बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे, वो टोटल को क्या हो जाएगा? वो वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब इतना वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। उसके बाद क्या हो गया? IV को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेलिटी वॉलेटिलिटी। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, नहीं तो IV सबसे मेन होता है। मैंने इसमें आपको बारीकी से पूरा 1 घंटा के अंदर आपको सारा चीज़ सिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैंने नेट ऑन कर दिया हूँ। उसके बाद ये क्या है? LTP। IV में जाऊंगा मैंने। इसके बाद क्या है? LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लास्ट कितना प्राइस में ट्रेडिंग हुआ था। ट्रेडिंग मतलब आपको पता है बाइंग सेलिंग, वो है। उसका चेंज, कितना चेंज हुआ है। बिड क्वांटिटी मतलब कितना वो बिडिंग मार रहे हैं। बिडिंग प्राइस, खरीदने वाला कितना खरीदना चाहता है, ये है बिडिंग क्वांटिटी है। ये है आस्क प्राइस। ये आस्क वाला पूछ रहा है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ भाई मैंने 212 रुपया में बेचने वाला हूँ, ये बिड प्राइस है भाई, मैं 165 रुपया दूंगा। और ये है आस्क क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी मैंने पूछ रहा हूँ। और ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। सेम इसी तरह का राइट साइड में पूरा है, देखिए सेम है। बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसके बाद इम्पोर्टेलिटी वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और OI। देखिए दोनों साइड में आपको जूम कम करके दिखा देता हूँ, दोनों साइड आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड भी जो भी है, राइट साइड में वही भी। ये सेंटर में जो है प्राइस है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। लिखा हुआ है ना ऊपर, स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या है IV के बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ कवर अप करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर जिसके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल कृपया वो जा सकते हैं। देखिए व्हाट इज IV मैंने मारा, क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इसको मैंने ओके कर दिया, अब ये आ गया है। अब आपने यहीं पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दूंगा वहाँ पे, फिलहाल आपको यहाँ मैंने दिखाने के लिए सिर्फ लेकर आया था। ठीक है, अभी चलते हैं ऑप्शन चेन में। अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब ये देखिए, जब भी आप ऑप्शन चेन खोलेंगे ना, ये लेफ्ट साइड का क्या है? ये लेफ्ट साइड का कलर है, और ये देखिए ब्लैंक है, ये वाइट है, ये वाइट है, और ये कलर है। ये जो वाइट कलर है इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। क्या बोलते हैं उसको? आउट ऑफ द मनी। ये कॉल साइड का, इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, उसको बोलते हैं OTM। OTM, ये भी पुट साइड का OTM हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं इन द मनी, ITM। ये बोलते हैं ITM। ठीक है,
मतलब ये कॉल साइड में यहाँ तक नहीं आया है प्राइस, जहाँ तक प्राइस नहीं गया है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, ओटीएम। और जिसके अंदर प्राइस है उसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, और इसको बोलते हैं आइटम इन द मनी। ये कॉल साइड का है और ये इस साइड पुट साइड का है। अभी देखते हैं ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी 365 चल रहा था, आपको मैंने दिखाया था। ये देखिए स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंट है, मेरे ख्याल से 5-5 पॉइंट का है, 65-70, मतलब 5-5 पॉइंट का डिफरेंट है। सभी स्टॉक का अलग अलग डिफरेंट रहता है, किसमें 5 पॉइंट रहता है, किसमें 10 पॉइंट रहता है। जैसे बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट रहता है, तो वैसे ही स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट वेरिएशन रहता है। वो कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है, वो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, अभी 365 चल रहा है, 365 अभी तक चल रहा है। अभी देखिए सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 37,000 लोग वॉल्यूम है। देखिए इसमें कितना वॉल्यूम है, 37,000 वॉल्यूम है। क्योंकि मंथली का एक्सपायरी हो गया ना, कल हो जाएगा, तो इसलिए वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन नहीं तो ये अगर हमने मान लीजिए हमने मई का निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा बढ़ा होगा कि नहीं घटा होगा। एक बार देख लेंगे मई में। देखिए मई में कितना ज़्यादा है, नहीं मई में तो कम है, मई का तो आया नहीं है, तो इसलिए अप्रैल का ही देखते हैं। ठीक है, अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल का मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। 37,000 है, 37,000 में से देखिए कितना चेंज हुआ है, 12,000 चेंज हुआ है। उसके बाद इस तरफ क्या है, इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ 29,000 वॉल्यूम है और 10,000 चेंज हुआ है। मतलब बड़ा है चाहे घटा है, इतना चेंज हुआ है 29,000 में से। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वाई अगर माइनस होगा तो माइनस शो करेगा और प्लस होगा तो प्लस शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये जितना सारा है स्ट्राइक प्राइस आपको क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, जहाँ तक प्राइस आया नहीं है, यहाँ तक प्राइस आया नहीं है, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और जिसके अंदर प्राइस है इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए मैं जो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, अभी 365 चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कितना पैसा चल रहा है, 50 पैसा चल रहा है। अभी नीचे देखिए कितना पैसा चल रहा है, 4 रुपया चल रहा है। अगर इसका एक होता है लॉट साइज होता है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, लॉट साइज में इसमें हमने बाई करेंगे। लॉट साइज में जैसे हमने वहाँ पे क्वांटिटी बाई करते हैं ना, कैश सेगमेंट में, इक्विटी में, कैश में, जो एसबीआई का, तो उसमें हमने कैश में बाई करते हैं ना, लेकिन इसमें लॉट में बाई करेंगे। मतलब आपको ज़बरदस्ती एक लॉट में बाई करना पड़ेगा। और लॉट का साइज़ क्या होगा, वो स्ट्राइक प्राइस के, सॉरी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कंपनी में आप बाइंग और सेलिंग करोगे, लॉट साइज मैंने आपको दिखाता हूँ ओपन करके, ताकि आप लोग समझ में, आप लोगों को आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉट साइज में बाइंग होता है। कहाँ गया एसबीआई का, मैंने टिक नहीं किया क्या, एक मिनट। एसबीआई का एप्पल का फ्यूचर ओपन कर दिया। अभी 365 चल रहा है ना, अभी हमने क्या करेंगे, 365 का देखिए यहाँ आ रहा है। देखिए मैंने बोला ना सी और पी, सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट। ठीक है, 3 महीने का आ गया। देखिए अप्रैल का आ गया, मई का आ गया और जून का आ गया, 3 महीने का आ गया। तो अभी रिसेंटली चल रहा है, तो हमने अप्रैल का दोनों टिक कर दिए, दोनों टिक कर दिए। 365 चल रहा है, मतलब 365 का अभी देखिए कॉल और पुट का क्या भाव है। कॉल का भाव है, सॉरी, पुट का भाव है 4 रुपया 15 पैसा और कॉल का भाव है 1 रुपया। अब देखिए मैंने अगर 1 रुपये में बाई करूँगा, मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए अभी, सॉरी, मैं चार्ट ओपन कर दिया गलती से। अभी मैंने बाई मारूंगा तो इसका लॉट साइज कितना है, 3,000 का है। मेरे को 3,000 में, मतलब अभी 1 रुपया 80 पैसा चल रहा है, मतलब मैंने 3,000, मतलब 1 लॉट परचेज करना ही पड़ेगा। अगर परचेज करूँगा तो 3,000
क्वांटिटी हमको परचेज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है ना, तो क्वांटिटी जो कैश सेगमेंट में होता है, 1 मिनट उसको भी मैंने दिखा देता हूँ। एसबीआई को ये देखिए, एसबीआई इधर है, एसबीआई को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैंने बाई करूँगा ना, तो इसमें देखिए लॉट क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे 100 बाई कर सकते हो, 1000 बाई कर सकते हो, 1 लाख बाई कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो पैसा देना पड़ेगा आपको लॉट साइज में देना पड़ेगा। आपको 1 मिनट, आपको लॉट साइज में ही बाई किया मैंने, देखिए आपको लॉट साइज में देना पड़ेगा। आप बाउंड हो ज़बरदस्ती। इसी लॉट साइज के चलते ही मार्केट बहुत अप डाउन होता है, ठीक है। लॉट साइज, जिसका लॉट साइज ज़्यादा होगा वो कम मूवमेंट करेगा, जिसका लॉट साइज, याद रखिए, जिसका लॉट साइज ज़्यादा होगा वो बहुत कम मूवमेंट देता है, और जिसका लॉट साइज सबसे कम होगा वो फास्ट मूवमेंट देता है। आप बैंक निफ्टी में आइएगा, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25 है। एक दिन में 1500-1600 पॉइंट का अप डाउन होता है। और निफ्टी में कितना है, निफ्टी में है 75 का है। तो एक दिन में 50 या 100 पॉइंट आपको मूव देता है। बाकी जो भी हमेशा याद रखना, जो भी फ्यूचर का, जो भी कॉल पुट का लॉट साइज या तो फिर ऑप्शन का लॉट साइज, कॉल पुट को क्या बोलते हैं वो मैंने बताना भूल गया था। कॉल पुट को बोलते हैं ऑप्शन, OPTION, उसको बोलते हैं ऑप्शन। एक हो गया ऑप्शन, और एक हो गया फ्यूचर, और एक हो गया स्टॉक। 3 हो गया ना, 3 हो गया ना। ये हो गया स्टॉक, इक्विटी, इसको इक्विटी बोलते हैं या तो फिर कैश बोल सकते हैं। ये हो गया फ्यूचर, और इसी फ्यूचर का ये हो गया 2 ऑप्शन। क्योंकि फ्यूचर में भी हमको बाय करने के लिए इसका लॉट साइज कितना, 3000 है। 3000 रुपया दे के हमने इतना बाय नहीं कर सकते। कितना देना पड़ेगा आपको, देखिए अगर SBI का फ्यूचर हमने बाय करेंगे तो देखिए लॉट साइज कितना है, 3000 है। इसका हमने क्वांटिटी देना पड़ेगा 363। देखते हैं कैलकुलेशन करके, लाइव दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए 363 चल रहा है, 3000 क्वांटिटी बाय करूँगा तो कितना मुझे देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा बाय करने के लिए। लेकिन इसी 10 लाख को मैंने कम कर सकता हूँ ऑप्शन में जाके, और नीचे चला गया, मैंने कहा कि ऑप्शन में चला गया, ऑप्शन में चला गया तो अब कम हो गया। अभी देखिए 1 रुपया 80 पैसा है। अभी मान लीजिए मैंने इसको 1 रुपया 80 पैसा करूँगा, 1 रुपया 80 पैसा करूँगा तो मुझे मात्र कितना देना पड़ेगा, 653 रुपया। अगर मान लीजिए मैंने 653 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, अगर 180 रुपया है, 180 पैसा है, अगर मान लीजिए इसका भाव सिर्फ और सिर्फ, सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका लॉट साइज मुझे देना पड़ेगा ना, यहाँ पे लॉट साइज देना पड़ेगा। लॉट साइज 3000 है, ठीक है, 3000 है। तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें मैंने 5400 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में क्यों ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हम ऑप्शन में क्यों ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें क्या होगा, ये अगर 1 रुपया 80 पैसा वाला, ये वाला जो 1 रुपया 80 पैसा वाला, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 2 रुपया हो गया। कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, 20 पैसा ही बढ़ा। कितना बढ़ा, मात्र 20 पैसा बढ़ा। तो हमारा पैसा कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया। तो हमने बाइंग कितना में किए थे, 1 रुपया 80 पैसा में बाइंग किए थे, ठीक है। अब प्रॉफिट आपने यहीं पे देख लीजिए, 5400 माइनस 6000 कितना हो गया, आपको 600 रुपया प्रॉफिट हो गया। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, माइनस कर दिया। 6000 से 5400 करना पड़ेगा। 1 मिनट, आप लोग तो फिर ऑब्जेक्शन करोगे ना। 3000 का लॉट साइज है और 1 रुपया 80 पैसा उसका प्राइस चल रहा है। जो बीड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी मैंने दिखाया था ना आपको, उसमें ऑप्शन चेन में 1 रुपया 80 पैसा चल रहा है। तो 5400 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। मान लीजिए हमको 20 पैसा ही प्रॉफिट हुआ, माने 2 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो कितना हुआ, 6000 रुपया हुआ। 2 रुपया प्रॉफिट हुआ तो मान लीजिए हमने 20 पैसा ही प्रॉफिट लिए, इसमें ज़्यादा नहीं, 20 पैसा ही हमने प्रॉफिट लिए। तो अब देखिए 6000 माइनस 5400, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 600 रुपये हमको प्रॉफिट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 20 पैसा लेके। इसमें ऑप्शन में क्या होता है,
ऑप्शन ऑप्शन में क्या होता है, 20 रुपये आपको पड़ता है बाइंग करने के लिए चार्ज, और 20 रुपये पड़ता है आपको सेलिंग करने के लिए चार्ज। ठीक है, क्योंकि एक लॉट बाय या सेल करने के लिए एक बार में अगर आप 1000 भी लॉट बाय सेल करते हो आप चाहे एक टाइम में एक ही लॉट बाय करो, 3000 का लॉट साइज है, एक लॉट बाय करोगे तभी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा बाइंग करने के लिए, या तो फिर 5 लॉट बाय करोगे तभी भी आपको कितना देना पड़ेगा, 20 रुपये देना पड़ेगा बाइंग का और 20 रुपये देना पड़ेगा सेलिंग का। तो हमको यहाँ पे कितना कट गया, 40 रुपये कट गया। और हमारा टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, यहाँ पे 5400 में खरीदे थे, 6000 में बेचे, तो टोटल हो गया 11400। 11400 हमारा बाइंग और सेलिंग का हो गया, और 20 रुपये 40 रुपये हमको देना है। ठीक है, तो 11400 में 0.1% कितना होता है, 1 रुपया, 4 पैसा, मतलब 1.5 रुपया। ये 40 रुपया और ये 1.5 रुपया, कितना हुआ, मान लीजिए ये 1.5 रुपये को 2 रुपये ले लीजिए, 42 रुपया। आपको डिडक्शन कितना होगा, 42 रुपया, जो ब्रोकरेज में हिसाब दे रहा हूँ आपको दोस्तों, ब्रोकरेज को मैं हिसाब दे रहा हूँ, 42 रुपया हो गया। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कृपया कोई भी अनम्यूट मत कीजिएगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा अभी ऑनलाइन क्लास। मज़ा आ रहा ना सीखने के लिए। अभी क्या करें, जीरो धा ब्रोकरेज कैलकुलेटर मार दिया मैंने, ब्रोकरेज कैलकुलेटर ऊपर का क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया। अभी क्या करूँगा, डेस्कटॉप मोड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक फ्यूचर है। फ्यूचर कौन सा था, आपको मैंने बताया था, फ्यूचर कौन सा था, दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि बिना दिखाए आप लोग एग्री नहीं करेंगे। चला गया, फिर मैं दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दिखाया था आपको, ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर में हमको अगर एक लॉट यानी कि 3000 का लॉट होता है, एक लॉट बाय करने के लिए 3000 इंटू स्ट्राइक प्राइस, जितना प्राइस चल रहा है 10 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे कितना ब्रोकरेज करता है, और ऑप्शन में जो कम पैसा देके देखेंगे कितना ब्रोकरेज करता है, और इसमें भी देखेंगे कितना ब्रोकरेज करता है कैश सेगमेंट। ये हो गया कैश, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया इक्विटी हो गया, ये हो गया फ्यूचर हो गया। इसी फ्यूचर का दोनों छोटा बच्चा है, क्या है, कॉल और पुट। ठीक है, इसको कॉल और पुट को बोलते हैं ऑप्शन। ठीक है, और ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया कैश या तो फिर इक्विटी बोलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी वहाँ पे चलते हैं, पहले हम देखेंगे कैश को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर को, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन को, कितना पैसा काटता है, उसी हिसाब से हमने पैसा कमाएंगे ना। अगर नहीं देखेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। ये देखिए इंट्राडे में अगर हमने बाइंग और सेलिंग करेंगे, मान लीजिए अभी स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 365 चल रहा है। क्वांटिटी कितना लेना हमको, ये कैश सेगमेंट। ठीक है, ये है कैश, ये हो गया कैश सेगमेंट है। मैं कैश को पहले दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने 3000 क्वांटिटी बाय किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप 100 भी बाय कर सकते हो, क्योंकि कैश में आपको जितना बाय करोगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, उसमें कोई बाउंड नहीं है। अभी मान लीजिए मैंने 365 में ख़रीदा था, अभी मान लीजिए मैंने 366 रुपया रखा, मान लो 1 रुपया मैंने लिया सिर्फ। मेरा तो टारगेट रहता है कितना, 0.5%, मतलब 1.5 रुपया, 0.5 मतलब इतना कितना होता है, 0.5% मतलब कितना होगा, ये 300 का स्टॉक है तो 1.5 रुपये यानी कि 365, 366, 50 हो रहा है, 66.50, 0.5% टारगेट मेरा हमेशा रहता है। मेरा यूट्यूब चैनल में आप देख लिए होंगे, देखे नहीं होंगे तो दोबारा दिखा देता हूँ आपको, दिखा के लेके जाऊँगा, क्योंकि भाई इतना मेहनत से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग नहीं देखोगे
और चैनल तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती लेके आपका बटन तो नहीं दबाऊंगा ना। सीख लो भाई, फ्री में सीख लो। ये देखिए 0.5% का मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इसमें अपलोड किया हूँ, बड़ा धूम मचा रहा है। यही स्ट्रैटेजी से मैंने 14 साल से टिका हुआ हूँ। इसको पढ़ देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो भी लर्निंग वीडियो है सारा आप पढ़ सकते हैं। और डेली अगर लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं सुबह 7:30 बजे अपलोड करता हूँ वीडियो। जो बाज़ार का चक्रव्यूह कल आज और कल होता है, इसमें मैंने डेली अपलोड करता हूँ। कोई नहीं, आप मत देखिए। मैंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि भाई ज़बरदस्ती मेरा चैनल में सर्च करो, ज़बरदस्ती एंट्री हो जाओ, क्योंकि ये शेयर मार्केट है ना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना है, मेरा रूल का खिलाफ है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सॉरी, टर्नओवर कितना हुआ बाई सेल का? 21 लाख हुआ। ठीक है, 21 लाख में ये सारा ब्रोकरेज वगैरह कट गया, तो टोटल प्रॉफिट हमको कितना हुआ? 4,000 का हुआ। मान लीजिए मैंने 365 में ख़रीदा और 365 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। क्वांटिटी कितना है? 3,000 का। क्या हो गया? क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग मैंने एनएससी में करता हूँ। क्या हो गया? नेटवर्क स्लो हो गया क्या? दोबारा देखता हूँ। ओह, 366.50 लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, 365.50 लिखूंगा, तभी तो नहीं आ रहा है। 365.50 मान लो 50 पैसा ही मैंने रखा, 365.50 पैसा। तभी भी मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है सारा ब्रोकरेज काटने के बाद। ठीक है, जितना क्वांटिटी ज़्यादा लोगे उतना आपका टारगेट कम रहेगा, जितना क्वांटिटी कम लोगे टारगेट आपका लंबा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी जगह पर मैंने 100 क्वांटिटी लूँगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 पैसा में 50 रुपया मिला, लेकिन 11 रुपया प्रॉफिट हुआ। अगर इसी को मैंने 0.5% रखूँगा, 66.50, तो 111 रुपया हुआ। मतलब 150 रुपया में 111 रुपया हुआ, बाकी टैक्स वगैरह कट लिया। ये हो गया इंट्राडे का। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे इक्विटी का हुआ। अगर मैंने डिलीवरी में लेता हूँ, एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझोगे नहीं तो भाई पछताओगे, आप लोग स्किप करके भी जा सकते हो, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। 365 शेयर का प्राइस है, मैंने इधर 0.5% रखा, 366.50, और मैंने क्वांटिटी इसका 3,000 ही लिया हूँ। ठीक है, देखिए कितना मिला आपको प्रॉफिट, ये सारा ब्रोकरेज वगैरह कटने के बाद। क्लियर है? अब नीचे आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में वही है, उसका प्राइस कितना है? 365। मैं बेचूंगा 0.5, मेरा जो रूल है 366.5, और क्वांटिटी तो लॉट साइज में है 3,000 क्वांटिटी फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्वांटिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जो लॉट साइज लिखा है आपको वही बाई करना है। लेकिन एक चीज़ है, आपको ये जो इंट्राडे है इक्विटी में, ये आप 3,000 बाई नहीं कर सकते, 100 बाई कर सकते हो, 10 भी बाई कर सकते हो, 5 बाई कर सकते हो, 2 क्वांटिटी बाई कर सकते हो, इसमें कोई बाउंड नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है उसके लिए बाउंड है, आपको जो क्वांटिटी लॉट में है उसको आपने बाई करना पड़ेगा। देखिए आपको कितना पड़ गया? ओनली 40 रुपये पड़ा बाइंग और सेलिंग के लिए। देखिए ब्रोकरेज, बाकी ये तो STT GST सबको देना पड़ रहा है। आपको 4,200 रुपये प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ था? यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3,000 क्वांटिटी में 4,054 रुपये हुआ। यहाँ पे 4,200 रुपया हुआ। देखिए दोनों में डिफरेंट देखिए, 4,200 आपको फ्यूचर में मिला, ऑप्शन में सॉरी हाँ फ्यूचर में मिला, लेकिन कैश में 4,000 रुपये मिला। 200 रुपया और एक्स्ट्रा इसने खा गया। ठीक है, टैक्स खा गया। फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए सब लोग कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन का उसका प्राइस कितना था आप लोगों को याद है? 1 रुपया 80 पैसा था। ठीक है, और हमने कितना में बेचे? 2 रुपये में बेचे। क्वांटिटी हमारा लॉट साइड में रहता है 300 का, 3,000 का। अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब 20 पैसा आपने लिए थे, 20 पैसा ही आपने प्रॉफिट लिए, तो 600 रुपया आपको कितना आया? अर्निंग आया 600 रुपया। ठीक है, आपको 600 रुपया अर्निंग आया। 20 पैसा में हो रहा ना,
3 2 600 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। 600 रुपये में मैंने आपको कितना हिसाब दिया था, 542 रुपये मिला कि नहीं मिला, आपको कैलकुलेशन करके बताया था ना। 20 में 40 रुपया और 1.5 रुपया उसको मैंने राउंड फिगर 2 रुपये लिया था, और STT GST मिला के तो कितना हो गया, 55 रुपये आसपास, 57 आसपास कटा है, 58 लगभग कटा है। ठीक है, बस आपको 600 रुपया प्रॉफिट मिल गया आपको। यहाँ तक आपको क्लियर है, फ्यूचर ऑप्शन ये सारा क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ गया। स्ट्राइक प्राइस में दोबारा ओपन करना पड़ेगा, ये देखिए डेरिवेटिव में मैंने ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाके ऑप्शन चेन में जाऊँगा। इसमें एक चीज़, ऑप्शन चेन को रीड में कैसे करता हूँ, मैंने आपको बाइंग और सेलिंग जो लाइव मार्केट में देता हूँ, आपको समझ में आ गया ना। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी IB जो मैं बोला था, दिखा दिया था आपको, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का एक अलग से क्लास होता है, लेकिन तभी मैंने आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये जो रो है, ये कॉल साइड में भी है, ये और एक पुट साइड में भी है। ठीक है, ये जो रो है दोनों साइड में भी है, आप उसमें देख सकते हो। और इसमें क्या होता है, जब इसका जो IB है, IB जब 20 से ऊपर होता है तो मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है, मतलब ज़्यादा अप ज़्यादा डाउन जाता है। अगर 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20 तक जब रहता है तो मार्केट एक रेंज बाउंड में रहता है। ठीक है, 20 से ऊपर अगर रहता है तो मार्केट क्या होता है, ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल रहता है। 20 के नीचे है तो मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड में होता है, मतलब कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपने 365 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अभी 365 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, हमने एक अंदाज़ा करेंगे कि भाई 350 तक नहीं जा सकता और अपर साइड 380 तक नहीं जा सकता, तो हमने क्या किए, कॉल साइड में सेल कर दिए, पुट साइड में सेल कर दिए, दोनों साइड में सेल करके बैठ गए। अगर इसमें कहीं हिला नहीं 10 दिन तक, तो हमको क्या करेगा, इसका प्रीमियम गल जाएगा, इसका प्रीमियम कम हो जाएगा। जितना टाइम स्टॉक एक जगह बिताएगा ना, उतना प्रीमियम आपका डाउन होगा, और जितना अप डाउन होगा आपका कॉल पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। IB जब 15 से 20 के अंदर रहेगा तब तो ठीक है, अगर 20 से ऊपर रहा तो मार्केट बहुत ज़्यादा अप बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। सिर्फ इतना ही आप लोग जानो, आप लोग सीख जाओगे। और ये स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये कॉल साइड का है प्राइस है। अभी देखिए ये जितना है ये सारा इन द मनी है, मतलब इसके अंदर मार्केट चल रहा है। और ये है आउट ऑफ द मनी, ये है आउट ऑफ द पुट, ये हो गया इन द पुट। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया। कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस ये सारा एवरीथिंग आप लोगों को समझ में आ गया। चलता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि चार्ट में जाओगे ना तभी आपको समझ में आएगा कॉल पुट का खेल क्या है, हमने स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनते हैं। ठीक है, जैसे SBI का मैंने निकाला हूँ, SBI का अभी कितना चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, अभी SBI का स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है 363, और फ्यूचर कितना चल रहा है। फ्यूचर को देखने के बाद हमने ऑप्शन लेंगे ना, हमको स्टॉक के साथ कोई मतलब नहीं है। जब हमने ऑप्शन में खेलेंगे तो हमने क्या करेंगे, फ्यूचर को देख के ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग करेंगे। फ्यूचर को प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ये कैश सेगमेंट को लेके। ठीक है, ये तीनों आपस में लिंक है। ये बाप है, स्टॉक हो गया बाप, ये एक एक महीने के लिए आते हैं चले जाते हैं, और ये सेम है, इसी का छोटा छोटा भाई है दोनों। ठीक है, ये समझिए। तो चार्ट में मैंने आपको दिखाता हूँ। अगर चार्ट में आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए चार्ट देखना भी ज़रूरी है। ये सारा इंडिकेटर मैं हटा देता हूँ।
अभी देखिए मैंने इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए आज सुबह क्या हुआ, मार्केट यहीं पे ओपनिंग हुआ और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा। तो अगर ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, अगर ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है? स्ट्राइक प्राइस 360 है, क्योंकि 5-5 पॉइंट का हमने देखे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में हमने डिफरेंट वेरिएशन देखे हैं ना, दिखा देता हूँ आपको। 5-5 रुपये का हमने वेरिएशन देखे थे ना। आप लोग भूल जाते हो यार, भूलना नहीं ना, क्लास में बैठने से भूलना नहीं। भूलोगे तो कैसे क्लास करोगे? भूलना नहीं है। फिर दोबारा मैंने ओपन करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन में फिर ओपन करूँगा, ऑप्शन में ओपन करूँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। आप देखिए अब देखिए स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है? 365 चल रहा है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस का वेरिएशन कितना है। सब स्टॉक का अलग अलग रहता है, स्टॉक का अलग रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग रहता है। किसी का 10 रुपये रहता है, किसी का 15 रुपया। 85 से 90 कितना है? 5 रुपये का वेरिएशन है ना। इस स्ट्राइक प्राइस में सब में 5 रुपीज़ का वेरिएशन है। अब जब भी मान लीजिए 365 में चल रहा है, मान लीजिए 366 में स्ट्राइक चल रहा है, तो हमने नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस किस किस को चुनना है? हमने नज़दीक का चुनना है 365 का, डाउन साइड का, या तो फिर अपर साइड का 366 तो हो गया, 65 चुन लिए, 370 को चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि बीचों बीच स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना। नहीं समझे आपने, इसलिए हाथ खड़ा कर रहे हो। हर चीज़ में सिर्फ हाथ खड़ा कर देते हो। अभी चल रहा है मान लीजिए 366 चल रहा है प्राइस, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए 366, लेकिन हमको तो 5 रुपये का वेरिएशन लेना पड़ेगा ना। हमको अगर बाई और सेल करना है ऑप्शन में, तो हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखेंगे? 365 देखेंगे, ठीक है, गुड, शाबाश, 365 देखेंगे। और उसका नियर 365 हो गया क्या? इससे नीचे हो गया ना। और इसका ऊपर कौन सा देखेंगे? 370 देखेंगे, ठीक है। अगर 365 से अगर ऊपर गया तभी तो 366 हुआ। अगर फिर ऊपर जाएगा तो 370 होगा। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 370 का हमने क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। सी मतलब क्या है? कॉल। कॉल मतलब क्या है? आपको बताया था, बाइंग। और पी मतलब क्या है? पुट। पुट मतलब क्या है? सेलिंग, ठीक है। अगर 65 से नीचे जाएगा तो हमने सेल करेंगे। सेल करेंगे मतलब क्या है? पी बाई करेंगे। ऑप्शन में तो बाई करेंगे, ठीक है। सी मतलब कॉल है अपर साइड को, पी मतलब पुट है डाउन साइड को। सीधी सी बात है। सी मतलब बाइंग, पी मतलब सेलिंग। सी मतलब बाइंग और पी मतलब सेलिंग। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अभी चलते हैं स्टॉक में। आप लोग काफ़ी टाइम लगा देते हो यार, समझने के लिए मुझे बार बार लॉगिन लॉग आउट करना पड़ता है। गला भी बिठा दिया आप लोगों ने। अब देखिए, कोई हाथ खड़ा नहीं करना, चुपचाप बैठो, बिल्कुल कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। अब देखिए मैंने स्टॉक लेना ना, हमने स्टॉक लेंगे, स्टॉक से ही हमने जाएंगे फ्यूचर को, फिर फ्यूचर से जाएंगे हमने ऑप्शन में, ठीक है। अब स्टॉक में चलते हैं, अब देखते हैं। ये हो गया स्टॉक शेयर, जो भी बोलो, कंपनी बोलो। इसको हमने एक क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, 5 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक रख सकते हैं। ये हो गया क्या सेगमेंट, आप लोगों को पहले मैंने बताया था। ये हो गया क्या सेगमेंट। यहाँ से जैसे ऊपर को और भागा तो स्ट्राइक प्राइस उस टाइम क्या चल रहा था? 60। ये 61 चल रहा है। तो हमने क्या करेंगे? बाइंग करेंगे ना, बाई करेंगे ना भाई। तो हमने क्या करेंगे? 60 का कॉल बाई करेंगे, सी बाई करेंगे 60 का। ऊपर गया ना, नहीं समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, दोबारा बताता हूँ। अरे भाई अभी देखिए 365 चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 365 चल रहा है, सॉरी स्ट्राइक प्राइस 365 चल रहा है। मान लीजिए मार्केट नीचे से तो ऊपर जाएगा, या तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा।
जो 3 ट्रेंड आपको बताया था ऊपर से नीचे आएगा, या तो फिर रेंज बाउंड रहेगा। इसमें तो किसी का भी ट्रिक काम नहीं करेगा रेंज बाउंड में, या तो अप ट्रेंड में सारा ट्रिक काम करेगा, डाउन साइड में सारा ट्रिक काम करेगा। मान लीजिए अभी चल रहा है 367, दोबारा एग्जाम्पल देता हूँ, 367 चल रहा है, ठीक है। तो इसका नियर स्ट्राइक प्राइस कौन सा देखेंगे हमने, 365 को क्रॉस करके तो गया होगा ना, क्योंकि 5-5 पॉइंट का वेरिएशन है ना भाई, तो अपर साइड का 370 नहीं देखेंगे। अब समझ में आया ना, ये बीचों बीच है तो हम स्ट्राइक प्राइस कहाँ से मिलेगा, 367 का स्ट्राइक प्राइस कहीं से है, देखो नीचे से ऊपर तो कहीं नहीं है, क्योंकि 5-5 पॉइंट का वेरिएशन है ना। अब समझ में आ गया ना। अब चलिए देखते हैं, इसमें ही आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो। अब हमने क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या करें, कॉल बाय करेंगे। कॉल क्या करेंगे, 360 का कॉल सी बाय करेंगे, ठीक है। सी बाय करने के लिए कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं, SBIN यहाँ पे सर्च मारिएगा, SBIN 360 का कहाँ गया, SBIN 360 का देखो आ गया, सी आ गया, इसको सी को मैंने ओके कर दिया। कॉल बाय करना है ना, सी मतलब बाइंग, सी मतलब कॉल, सी मतलब बाइंग, पी मतलब पुट, पी मतलब सेलिंग। याद रखो यार, इतना बार मैं दोहराता हूँ, मेरा गला बैठ गया। अब इसका कितना पैसा चल रहा है, 4 रुपया, लेकिन सुबेरे कितना पैसा चल रहा था, सुबेरे देखिए कितना पैसा चल रहा था, सुबेरे 3 रुपये चल रहा था। अगर 3 रुपये मैंने हमने बाइंग भी किए होंगे, और ये कहाँ तक गया, 5 रुपया 50 पैसा तक। इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं, अगर 3 रुपये पे होगा तो 3000 का इसका लॉट प्राइस है, इंटू 3 कितना हो गया, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना पड़ना था, 9000 रुपया। क्लियर है ना, 3000 रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे छुआट हो गया, हमको क्या करना पड़ेगा, 3000 क्वांटिटी, हमारा जो लॉट प्राइस है 3000 है ही है, हमको 3000 ही बाई करना है। ये उस टाइम 3 रुपया चल रहा था, अगर हमने 3 रुपये मैंने बाई किए होंगे तो 9000 रुपये हमको टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए इसका प्राइस कितना गया, 5 रुपये गया। हमको 5 रुपये में अगर हमने बेचे होंगे तो हमने कितना में बेचे, 15,000 में बेचे, ठीक है। तो 9000 रुपये हमने, जो आप लोगों को बताया था, 9000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए। आपको ज़मीन वाला याद हो गया ना, मैंने ज़मीन बेचने के लिए उससे कितना रुपये लेके गया था, कितना रुपये दिया था, सिर्फ 5 लाख दिया था, लेकिन बेचा 18 लाख में, 3 लाख रुपये हमको प्रॉफिट मिला। 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख प्रॉफिट हमने लिए थे, टोटल 8 लाख रुपये हमने प्रॉफिट लिए थे। अब देख लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 9,000 रुपया, प्रॉफिट कितना लिया, 15,000 रुपया। अगर इसी को 3000 क्वांटिटी मैंने अगर कैश मार्केट में बाई करने से मुझे 10 लाख से ज़्यादा लगना था, मैंने आपको दिखाया था कैलकुलेशन के साथ साथ। तो टोटल कितना हमने प्रॉफिट किए, 6,000 रुपये प्रॉफिट कर लिए। अरे भाई 6,000 रुपये हमने प्रॉफिट किए कि नहीं किए, 9,000 रुपये लगा के। अरे ये तो पैसा आपका, ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अरे ये तो 9,000 रुपये हमने तो दिए थे ना, लेकिन प्रॉफिट हमने कितना लिए, 6,000 रुपया। 9 का 6 कितना हो गया, 60% से ज़्यादा हो गया, 75% है आसपास। अब समझ में आया, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। अगर यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये यहीं पे दिखाता हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप दिल में मत लीजिए। यहीं पे देखिए 1 रुपया 50, सॉरी इसको, इसमें वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 रुपये से नीचे आ रहा है, तो हमने क्या करेंगे, पी बाई करेंगे, ठीक है। पी मतलब क्या होता है, पुट, पुट मतलब क्या होता है, सेल। बात समझ में आया। सी मतलब, मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, सी मतलब कॉल, कॉल मतलब बाय, समझ में आ गया। अभी हमने क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। हमने क्या करेंगे, 5 रुपया में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मेरा गलती हो गया। एक आपको सेलिंग का दिखाऊंगा ना, सॉरी कॉल बाइंग का दिखाऊंगा ना। कॉल बाइंग का मेरे दिखाया क्या, अभी क्या दिखा, अभी सॉरी अभी बाइंग का दिखाया, अभी सेलिंग का दिखाऊंगा ना। तो एक पी ओपन करना पड़ेगा आपको, SBIN
360 का पी ओपन करेंगे। ठीक है, जितना मार्केट नीचे जाएगा पी बढ़ेगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा सी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको ये एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 23 रुपया इसका कीमत था। ठीक है, हमने 3,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 23 रुपया, तो ये कितना गया, 27 रुपये गया। यहीं पे आपको प्रॉफिट मिल गया 4 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया 12,000 रुपये का। अरे यहीं पे कैलकुलेशन कर लो ना, इतना दूर कहाँ जा रहे हो। 24 में बाई किए, 23 में बाई किए, 27 में बेचे, तो 4 रुपये प्रॉफिट हुआ। लॉट साइज इसका कितना है, 3,000 का है, 12,000 रुपये आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। कहाँ पे आप देख रहे हो यार। ठीक है, अगर मार्केट, फिर मैंने आपको स्टॉक ओपन करके दिखाना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसी स्ट्राइक प्राइस का 61 का स्ट्राइक प्राइस होता नहीं है, या तो फिर हमने 60 का कॉल बाई करेंगे क्योंकि वो ऑफ जा रहा है, या तो फिर अपर साइड का 65 का बाई करेंगे। दोनों में से कोई बाई करेंगे क्योंकि 5 पॉइंट का वेरिएशन है। कि हमने 60 का बाई करेंगे सी, नहीं तो 65 का बाई करेंगे सी, क्योंकि भाई 5 पॉइंट का वेरिएशन है। आपको स्ट्राइक प्राइस में दिखाया था ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये हो गया बाइंग का, सेलिंग का, मतलब पी का दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो पी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ऑफ जा रहा है तो सी का वैल्यू बढ़ता है, तो डाउन जाएगा तो पी का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे आपको पी आपको दिखाया था, तो ये स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट कौन सा है, 339 जा रहा है, 339 जा रहा है ना, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 340 नहीं तो 345 है, सॉरी 335 है। डाउन साइड को आ रहा है ना, या तो 35 का हमने पी बाई करेंगे या तो 340 का बाई करेंगे, बीच का तो कोई पी होता नहीं ना। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 340 का पी बाई करेंगे। देखो कितना प्रॉफिट हुआ। हमने अगर 339 में बाई करेंगे, ये तो मैंने स्टॉक में दिखाता हूँ, लेकिन इस दिन का चार तरीका देखते हैं, सॉरी 20 तरीका देखते हैं SBI का क्या हुआ था। पी 20 तारीख को ओपन करके देखते हैं। 20 तारीख का 28 हो गया, 26 तारीख की, बारीकी से समझोगे तभी कमाओगे नहीं। देखिए 20 तारीख को जैसे वो मार्केट डाउन हुआ, देखिए पी का वैल्यू बढ़ने लग गया। अगर आप 23 रुपये में नहीं बाई किए होंगे तो आपने बेचे कितने में, 33 में। 27 में भी आपने बेचे 12 बजे तक, तो आपको वेरिएशन तो 4 रुपये मिल गया ना। मैं तो वही आपको दिखा रहा हूँ, 3,000 × 4 कितना हो गया, 12,000 आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का कॉल, पुट और ऑप्शन चेन का यही होता है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ऑप्शन चेन को मैंने लाइव मार्केट में कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, जो मैंने एडवांस आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कल मार्केट यहाँ जा सकता है, वो देख लीजिए। देखोगे सीखोगे, नहीं तो मेरे को क्या करना, मैं तो पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप लोग लाइव, आप लोग कोर्स भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आते भी नहीं हो, मुझे क्या करना है। ज्वाइन करोगे तभी तो सीखोगे। आप पहले देख लेते हो वीडियो हो गया 1 घंटा, नहीं देखेंगे रे भाई, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, जाओ दूसरा जगह जाओ, मेरे को क्या करना। मेरा काम ही है बनाना, मैं बनाऊंगा वीडियो। देखो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया। सी मतलब क्या है, सी मतलब बाइंग। ये सी क्या होता है, ऑप्शन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव का ऑप्शन होता है। और पी मतलब क्या होता है, सेलिंग। हमने कॉल बाई भी कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं। ये जो सेलिंग है ना, ये आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा, ये हमने बाइंग करेंगे, लेकिन आपको याद रखने के लिए, मतलब नीचे की तरफ जा रहा ना, आप लोग पी बाई करना है। अगर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है तो पी बाई करना है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल बाई करना है। मेरे पास आए समझ में, सी बाई करना है, तब जाकर आपको प्रॉफिट आएगा। इसमें और भी एक चीज़ कर सकते हो, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो सी को सेल कर दो, अगर मार्केट अप जा रहा है तो पी को सेल कर दो, प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोग जो बोलते हो ना बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव बोला था ना आपको, बैंक निफ्टी डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में ही हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर ऑप्शन फ्यूचर में हमने, ये देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन है निफ्टी बैंक, इसमें हमने क्या करते हैं, इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है, और उसके बाद ऑप्शन होता है, उसके बाद फ्यूचर होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप लोगों को पहले मैंने बता दिया हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे आके देख लो। अगर मैंने बैंक निफ्टी को अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो रहा है,
ऑप्शन चेन मैंने दिखा देता हूँ आपको, तो देख लीजिए मैं कैसे बोलता हूँ कि यहीं मार्केट ज़्यादा जा सकता है अपर साइड। ये देखिए मैं जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं होता है। मैंने आपको बैंक निफ्टी ओपन करने से पता चलेगा। बैंक निफ्टी देखिए डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव मैंने ओपन करने से आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा नेटवर्क क्लियर हो रहा है, अभी देख लेते हैं, जूम कम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं कैसे बोलता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्डअप रहते हैं, ठीक है। किसमें 5 लाख, किसमें 3 लाख, किसमें 4 लाख। ये मैंने क्या ओपन कर दिया, बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी 13,000 कहाँ से गलत दिखा रहा है भाई। निफ्टी चेंज हो गया क्या बैंक निफ्टी में? तो डेरिवेटिव में ऐसे नहीं आना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ी ना निफ्टी का होता है, ये गलत निकल गया। एक मिनट, मैंने बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स कहाँ गलत दिखा रहा है। एक मिनट ऑप्शन में मैंने दिखाता हूँ आपको ओपन करके। ये गलत आ रहा है दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी मार रहा हूँ, वो निफ्टी मार के दे रहा है। तो कोई बात नहीं, निफ्टी में देख लेते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है। ये देखिए राइट साइड में ना, यहाँ पे एक वॉल्यूम होता है। देखिए यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये मेन ये वॉल्यूम को मैं देख के ही आपको बताता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, अभी 14,000 से ऊपर चल रहा है। ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 12 लाख है। तो ये वॉल्यूम कॉल साइड और पुट साइड में वॉल्यूम देखता हूँ मैंने। वॉल्यूम देखने के बाद इसका एक कॉल पुट रेशियो होता है। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 69 है पुट साइड में। मैं आपको बोला था अगर ये 2 हिस्सा कर दोगे, बीच का हो गया स्ट्राइक प्राइस हो गया, लेफ्ट साइड हो गया CE और इसका हो गया PE। तो P साइड का जो वॉल्यूम है, और एक स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा है, कॉल साइड का जो वॉल्यूम है, दोनों को माइनस करके हम डिवाइड करके उसका कॉल पुट रेशियो निकालते हैं। उसको मैंने अगला वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखो, नहीं तो ज़्यादा होगा तो फिर दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा हम लोग ज्वाइन होंगे। फिर जिसका जो डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। थैंक यू।